हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस विद जतिन सर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड 12th में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जहां पर दो पार्टनर है, लव एंड कुश, जिनका ड्राइंग्स दे रखा है, कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट दे रखा है, स्टॉक है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बिल्स पेबल, लोन है, गुडविल है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, रिसीवेबल रेंट है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, बैलेट रिजर्व, पेटेंट एंड फर्नीचर, एंड देयर आर सम एडजस्टमेंट्स ऑन दैट। कैपिटल पर है, ड्राइंग पर है, करंट अकाउंट पर है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मंथली सैलरी कुश को पे करनी है एंड कमीशन पे करना है कुश को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लव्स कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल है 1,20,000 एंड 80,000। स्टार्ट करेंगे कहां पर? देखो, इसमें करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट हमें दोनों बनाने हैं, तो आप चाहो तो अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि बैलेंस शीट में जाकर आप कैपिटल को डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। हम यहां पर करेंगे कैपिटल को डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा देंगे, लव एंड कुश। ठीक है, कैपिटल दोनों का है 1,20,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। 1,20,000 एंड 80,000 कुल मिला के 2 लाख रुपीज आउटर कॉलम में। ठीक है, कैपिटल के ऊपर एक एडजस्टमेंट है। कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 1 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से हमें काउंट करना है। उससे पहले करंट अकाउंट का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस, लव का डेबिट बैलेंस है 12,000 और कुश का है 80,000। सॉरी, लव का क्रेडिट बैलेंस 8,000 है। यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लव का बैलेंस है 8,000, क्रेडिट बैलेंस है, और कुश का डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपीज है। देखो बेटा, एक चीज याद रखो कि कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, व्हाइल करंट अकाउंट के दोनों बैलेंसेस पॉसिबल है। इट मे हैव अ डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस आल्सो। जैसे कि यहाँ पर लव का क्रेडिट बैलेंस है एज वेल एज कुश का जो है वो 12,000 डेबिट बैलेंस है। बट जब हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, ठीक है, तो उसका ऑलवेज हमें क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा, याद रखना जरा। चलिए, अभी क्या था? एडजस्टमेंट था, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना है 6% से। वो इंटरेस्ट हम कहां एंट्री करेंगे? यहां पर करंट अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल है 1,20,000 और 1,20,000 का 6% 7,200 और 80,000 कैपिटल है, 80,000 का 6% that is 4,800। every adjustment has a two effect, तो इसकी काउंटर इफेक्ट जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लव एंड कुश। इंडिविजुअली 7,200 प्लस 4,800। ठीक है, टोटल करें प्लस करके 12,000 रुपीज आउटर कॉलम में। चलिए, उससे आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स लिखा है 40,000 एंड 12,000। करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर जाकर लिखेंगे ड्राइंग्स 40,000 एंड 12,000। ठीक है, और उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नंबर 1 है। बोल रहे कि देयर इज अ 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंट्री उधर ही जाएगी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 40,000 का 10% दैट मींस 4,000 और 12,000 का 1,200। काउंटर इफेक्ट क्रेडिट साइड पर जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स, लव एंड कुश 4000 प्लस 1200 यानी कि 5200. नेक्स्ट वन दैट इज करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट पर एडजस्टमेंट है. मंथली सैलरी हमें पे करनी है 1800 रुपए विच इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश. मंथली सैलरी 1800 इज आउटस्टैंडिंग of rupees 1800 is outstanding payable to Kush. ओके, तो इसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू सैलरी 1800 रुपीज, इसको जाएगी कुश को, और इसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी बाय सैलरी 1800. ठीक है. उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है, आफ्टर अबव मेंशन एडजस्टमेंट रिमेनिंग 10% कमीशन, वो लास्ट में होगा. चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है अपने को, दैट इज ऑफ रुपीज 80,000 क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमें ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज ऑफ रुपीज 80,000 क्रेडिट बैलेंस. कहाँ जाकर लिखेंगे? यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट रुपीज 80,000. ठीक है, नेट प्रॉफिट दे रखा है अपने को. देन आफ्टर स्टॉक दे रखा है 31/3/17 का, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है 72,000. असेट में जाके लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक. ओके, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है 3,200 रुपए, वो भी असेट में जाएंगे हम लोग. फिक्स असेट के लिए ऊपर जगह छोड़िए मैंने. प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया. फिर आता है बिल्डिंग ऑफ रुपीज 1,60,000 एंड कोई डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं है. बिल्डिंग 1,60,000 आउटर कॉलम में. उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स है हमारे 80,000 रुपीज के. डेटर्स ऑफ 80,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. मीनवाइल क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 28,000. राइट. और कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश है 4,800. कैश बैलेंस है 4,800. वाइल बैंक का जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिया है, दैट मींस बैंक ओवरड्राफ्ट है. बैंक ओवरड्राफ्ट है. बैंक ओवरड्राफ्ट है अपना 20,000 रुपीज का. ओके. उसके बाद आता है बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 14,000. अगेन लायबिलिटी साइड पर बिल्स पेबल 14,000 रुपीज लायबिलिटी साइड पर. देन आफ्टर मॉर्गेज लोन है 1 लाख रुपीज का. वो भी लायबिलिटी में जाएगा. गुडविल है हमारे पास. गुडविल दैट इज ऑफ रुपीज 14,000. गुडविल ऑफ 40,000. और आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है दिया है, दैट इज ऑफ रुपीज 2,800.
लायबिलिटी साइड पर जाएंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2800, रिसीवेबल रेंट दिया है हमें 1600, असेट बन जाती है रेंट रिसीवेबल अमाउंट है 1600। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ ₹800, वो भी लायबिलिटी है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ ₹8000। जब भी कोई इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है तो उसको हम लायबिलिटी में गिन लेते हैं, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है जो हमें अभी से मिल गई है, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, एज ए लायबिलिटी कंसीडर कर लेते हैं। फाइन। उसके बाद आता है बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹8000। एक काम करेंगे, डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व को माइनस करेंगे। ये मैं कैश बैलेंस को थोड़ा नीचे ले जाता हूं, 4800 और डेटर्स 80,000 माइनस बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹8000, इट कम्स टू 72,000। देखो दो तरीके हैं उसके मेंशन करने के, हम लोग उसको लायबिलिटी साइड पर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बैड डेट रिजर्व को आप लायबिलिटी साइड पर भी दिखा सकते हैं, डेटर यहाँ पर 80,000 ही रहेगा और बैड डेट रिजर्व यहाँ पर 8,000, ये भी एक ऑप्शन है। बट इट इज बेटर टू शो कि भाई डेटर में से बैड डेट रिजर्व को माइनस करके दिखाना ये ज्यादा प्रेफरेबल है, सो दैट मैंने माइनस किया, राइट। हालांकि अदर एडजस्टमेंट है नहीं इसके ऊपर। फिर आता है पेटेंट। पेटेंट है 12,000 का, इंटेंजिबल असेट 12,000 एंड लास्ट वन दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर हमारी असेट बन जाती है, असेट है हमारी 24,000 एंड एडजस्टमेंट देख लेते एक बार, कोई बाकी तो नहीं रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दो इफेक्ट दे दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की दो इफेक्ट हमने दे दी, राइट। उसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एट द रेट 10%, वो बाकी है। करंट अकाउंट का बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 8,000 क्रेडिट बैलेंस का 10% 800 रुपए, जिसका दूसरी इफेक्ट जाएगी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 800 रुपीज, और यहाँ पे भी आएगा टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 12,000 रुपए का 10% 1,200 रुपए, ठीक है। दूसरी इफेक्ट जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, दैट इज ऑफ ₹1,200। और कोई एडजस्टमेंट बचता है? मंथली सैलरी पे करनी थी, वो कर दी हमने। आफ्टर above mentioned adjustment 10% commission is payable to Kush. After above mentioned adjustment remaining profit पर 10% commission पे करना है, ओके। ठीक है, एडजस्टमेंट देख लेते हैं।
एडजस्टमेंट 1 2 3 सारे हो गए। मंथली सैलरी 800 इज आउटस्टैंडिंग। ओके, सैलरी में हमें मंथली 1800 लेना है, सॉरी 1800 के हिसाब से 12 महीने का हमें गिनना था। सो 1800 इंटू 12, सैलरी 1800 रुपये मंथली है, ईयरली नहीं है। 1800 इंटू 12 दैट इज 21,600। 21,600 सैलरी और क्रेडिट होगी 21,600। ठीक है, अभी और एक चीज बचती है, दैट इज कमीशन। कमीशन किसको पे करना है? कमीशन कुश को पे करना है। लास्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ो। कमीशन पे करना है डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकाले। देखो इसमें ट्रेडिंग और पीएनएल तो है ही नहीं, ठीक है, कोई भी एंट्री है नहीं, सीधा एप्रोप्रिएशन पर जाएंगे हम लोग। एप्रोप्रिएशन में 80,000 प्लस 5200 प्लस 1200 दैट कम्स टू 86,400। ठीक है, 86,400 माइनस करेंगे डेबिट साइड 12,000 माइनस 21,600 माइनस 800 52,000। अब 52,000 का हमें 10% कमीशन में देना है कुछ को, दैट इज 5200, राइट। एंड फिर जो बचेगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा, राइट। और डिविजिबल प्रॉफिट है कितना रहेगा? 52,000 में से 5200 माइनस करें 46,800। 46,800 ये कमीशन वाली एंट्री दे देते हैं बाय कमीशन सैलरी और कमीशन दोनों कुछ को ही जा रहा है। मंथली सैलरी 1800 आउटस्टैंडिंग कुछ को जा रही है और कमीशन भी कुछ को ही मिल रहा है, ठीक है। ओके, अभी उसका रेशियो क्या है डिवीजन करने के लिए? स्टार्टिंग में दे रखा है लव कुछ पार्टनर है, दे डिस्ट्रीब्यूट 60% प्रॉफिट इन 3:2 एंड रिमेनिंग इनटू 2:1। ओके, एक बार वर्किंग पर इधर देख लो क्या करना है, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 46,800 जो है उसमें 60-40 का रेशियो निकाल दो। 46,800 का 80% दैट इज 37,440 एंड रेस्ट ऑफ दी जो अमाउंट है 46,800 में से दैट इज 9360, ठीक है। सॉरी 46,800 का 40% 18,720 एंड 46,800 का 60% 28,080 28,080 60 बोला है ना, 60%, yeah, 60% in the ratio of 2:3, in the ratio of 3:2, 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे into 3/5 कितना आएगा दो पार्टनर के बीच में? 16,848 लव के लिए 28,080 into 2/5 11,232 ये कुछ के हिस्से में आएगी। और रिमेनिंग जो 40% है यानी कि 18,720 वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में into 2/3 that is 12,480 12,480 ये है लव का। और
18,720 into 1/3, 6240, 6240 that is of कुश। ठीक है, अब लव की सैलरी को हम प्लस करेंगे 16,848 प्लस 12,480, कुल मिला के 29,328। लव एंड कुश 29,328 और कुश का जो है 11,232 प्लस 6240 that is 17,472, राइट। टोटल हो जाएगा 86,400। यस, ये डिविजिबल प्रॉफिट को हम लेकर आ जाएंगे क्रेडिट साइड पर। लव को मिलेगा 29,328, कुश को मिलेगा 17,472। ठीक है, टोटल करते हैं। ओपनिंग बैलेंस 8,000 प्लस 7,200 प्लस 800 प्लस 29,328, 45,328। मीनवाइल क्रेडिट साइड का कुश का है 4800, 21,000, ओके, 4800 plus 21,600 plus 5200 plus 17,472, 49,072, 49,072। देखो, करंट अकाउंट में दोनों बैलेंस पॉसिबल है, सो कभी कभी डेबिट साइड का टोटल भी ज्यादा आ सकता है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, तो मैंने लिख दिया है। अदरवाइज इट इज पॉसिबल इन करंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल भी ज्यादा आ सकता है, यानी कि डेबिट बैलेंस इज आल्सो पॉसिबल। हालांकि हमने स्टार्टिंग में वही पुट किया है। देखो, कुश का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस ही था, हालांकि लव का क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है, बट क्लोजिंग में अभी जो है वो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो दोनों का हमें क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा क्लोजिंग में। ढूंढते हैं, चलो कितना आ रहा है। 45,328 माइनस 44,000, 1328 है, 1328 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। टोटल हो जाएगा 45,328 और दूसरे पार्टनर का 49,072 माइनस 12,000 और 2400, 22,672, 22,672। टोटल हो जाता है 49,072, राइट। ये दोनों जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए लायबिलिटी साइड पर जाएगा। इधर हम लिखेंगे करंट अकाउंट, लव एंड कुश। लव का है 1328 एंड कुश का है 22,672। $24,000 दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में। अगर किसी एक का हमें डेबिट बैलेंस मिलता तो वो हम असेट साइड पर मेंशन करते, हालांकि इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस मिला है, इसलिए उसको हम मेंशन कर रहे हैं लायबिलिटी साइड पर। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 1 लाख plus 28,000, 20,000, 40,000,
18,000, 2,800 and 8,000. 3,96,800. On the other side, 1,60,000 plus 40 plus 12,000 plus 24,000 plus 1,600 plus 72. 3,89,600. 3,89,600. ठीक है. So here we completed this sum. 3,89,600. Sorry, 3,89,600. So here we have completed this sum. ठीक है. अगले लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.